पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन के बाद से ही यह बात सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर रही है कि देश के इतने बड़े इलाके में आखिर इस संगठन का विस्तार कैसे हुआ। किस तरह दक्षिण भारत कट्टरपंथी संगठनों का एक सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। उत्तर भारत के मुकाबले साउथ इंडिया में शिक्षा और संपन्नता का आंकड़ा बेहतर है, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि दक्षिण भारत के पढ़े लिखे नौजवान कभी आईएएस में शामिल होने विदेश चले जाते हैं तो कभी पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ जाते हैं। इन वजहों को हम इस वीडियो में समझेंगे। साउथ इंडिया में आजादी के पहले से ही एक अलग किस्म की राजनीति हावी रही है। भाषा के आधार पर अलग देश की मांग हो या द्रविड़ और आर्य का विवाद, यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया के मुद्दों से साउथ इंडिया की राजनीति बहुत प्रभावित नहीं होती। हिंदुत्व का जो कार्ड उत्तर भारत में लोगों के सर चढ़कर बोला, वो दक्षिण भारत में जीत का फॉर्मूला साबित नहीं हो सका। केरल को देश में सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन केरल में कट्टरपंथ की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। कभी आईएस से जुड़ने की खबरें हों या पीएफआई के इतने बड़े पैमाने पर जड़े जमाना। दक्षिण भारत से कट्टरपंथ बढ़ने के जो संकेत आ रहे हैं वो शुभ नहीं है। केरल में 26.5% मुस्लिम आबादी है। कर्नाटक और तेलंगाना में लगभग 13%। तमिलनाडु में 9% मुस्लिम आबादी है तो आंध्र प्रदेश में लगभग 13% मुसलमान रहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से युवा विदेश में काम और नौकरी के सिलसिले में जाते हैं। इनमें खाड़ी देशों और मुस्लिम देशों में जाने वाले युवाओं की संख्या ज्यादा है। किस तरह पीएफआई ने इन छात्रों के जरिए देश के साथ साथ विदेश में भी जड़ें जमाई हैं, यह एनआईए और ईडी के छापों में सामने आया है। ऐसे में यह साफ है कि कट्टरपंथ का जहर अब पढ़े लिखे युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ दक्षिण भारत में अधिक मुखरता से बोला जा सकता है। वहां की राज्य सरकारें भी कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो भाजपा विरोधी ही हैं। ऐसे में बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर पेश करके मुस्लिम तबके के युवाओं को बरगलाने का काम दशकों से जारी है। मोदी सरकार के बाद इसमें और तेजी आई है। राज्य सरकारें भी पीएफआई जैसे संगठनों को शह देती आई हैं। पीएफआई का राजनीतिक विंग एसडीपीआई हो या देश का विभाजन कराने वाला मुस्लिम लीग, दक्षिण भारत में मुख्य धारा के दल भी इन कट्टरपंथी राजनीतिक दलों से गठजोड़ करने में परहेज नहीं करते। इन संगठनों का एक ही काम है, धार्मिक उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और देश को तोड़ने की साजिश रचना। इस साजिश को नाकाम करने में सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय लोगों के मदद की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े अधिकांश लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।